गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध चल रहा है। 5 अध्याय हो चुके हैं। आज 6वें अध्याय से अथ षष्ठो अध्याय। कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप बसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति, अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मौलसिरी, रम्य तिलक, सुंदर किंशुक, शाल, ताल, तमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं उच्च पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए, मत्त होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठी। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचबाणों को छोड़ता हुआ तथा तत्काल बद्रिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा तथा तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही बसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम पीड़ित होने के कारण अत्यंत विह्वल दिखाई दे रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान है। हे मुने, यह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। हे देवर्षि, लाल अशोक जिसके हाथ में है, किंसुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आम के बौर जिसके कान हैं, बंधु जीव अर्थात गुलदपरिया के पुष्प जिसके शुभ्र अधर हैं, सिंधुबार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत्त हंस के समान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई वसंत ऋषि इस बद्रिकाश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यह यहाँ क्यों आ गई। हे देवर्षि, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है। अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विप्रवर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वरा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, विद्युन्माला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव
हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज़ है? मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरु देश अर्थात जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंद अतिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर वाली बिल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से मुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई? अब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न है। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। यह सुंदर नयनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियाँ बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सान्निध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगे और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगे। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। दैव योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसिक्त हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके
आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थे स्कंदे अप्सरसां नारायण समीपे प्रार्थना करणं नाम षष्ठो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तमो अध्याय। अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना। अथ सप्तमो अध्याय। अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। व्यास जी बोले, उन देवांगनाओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूँ तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है, अतः महात्माओं ने उसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वरांगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नतापूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया, इसलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूँ तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियाँ मुझे शाप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूँगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूँगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राणघातक हिंसा तक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनस्क होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध, इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुरराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतएव हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बतलाया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्यपुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर बैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्माचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सतयुग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे? वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित है कि काम, क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। 1000 करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता है। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो
गया। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति वृत्ति तथा पुण्यशीलता का क्या महत्व रहा। हे मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी ना तो हुआ है और ना होगा जो अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छोड़ सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहाच्छन्न संसार में ब्रह्मज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई। हे सुव्रत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुने, जब महान से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या। व्यास जी बोले, हे भारत, हे जन्मेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अर्थात धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतएव वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ, नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे नृपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं करता। हे कुरुनंदन, सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या है। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष विरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेने वाले तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजा बोले, वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मा हैं जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। जो सदाचार परायण तथा जितेंद्रिय हैं, उन्होंने मानो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अतः हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात की ओर नहीं निहारता। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ। प्रहलाद पाताल लोक से सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्रिकाश्रम में कैसे पहुँचे, यह भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब हे मानद, उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया। प्रायः धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है, तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया, और उन नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया। हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे अहंकारावर्तन वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।